स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर सेकंड देखेंगे। तो देखो, इससे पहले लेक्चर सेकंड देखने से पहले आप लेक्चर 1 तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो उसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस होती हैं ना, जो हमारी थ्योरम्स के अंदर यूज़ होती है, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई या फिर मतलब जो भी डेफिनेशन है, अगर वो आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर थ्योरम्स अच्छे से नहीं होती हैं। तो जो लेक्चर 1 है वो डेफिनेटली देखना, फिर उसके बाद ये थ्योरम बिल्कुल आपको स्मूथली समझ आएंगी। अब एक कंसेप्ट और है हमारा इस थ्योरम के लिए, वो मैं करवाऊंगी। एक बार थ्योरम को रीड करते हैं हम। फर्स्ट थ्योरम थी जो हमारी 7.1 की, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज है हमारी ये वाली थ्योरम कि अगर मेरे पास XD और YD स्टार, मेरे पास दो मैट्रिक्स स्पेस हैं, और क्या है, लेट XD एंड YD स्टार बी टू मैट्रिक्स स्पेस एंड लेट FG भी टू कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब XG और YD स्टार हमें दो मैट्रिक्स स्पेस दे रखे हैं, F और G में दो कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ X इंटू वाई। मतलब F और G मेरे कंटिन्यूस फंक्शन है X से लेके Y तक। देन जो हमें ये सेट दे रखा है उसको क्या प्रूव करना है, क्लोज सबसेट ऑफ X। अब बात आई है क्लोज की। वैसे अगर आपने चैप्टर नंबर 5 का रखा है तो आपके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है क्लोज का, लेकिन अगर आपने नहीं कर रखा है तो अगर हमें किसी भी चीज़ को क्लोज प्रूव करना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई सेट ए है, अगर मुझे उसको क्लोज प्रूव करना है ना, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, ओपन। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकलता है कि मतलब एक्स, ये हमारा क्या, कोई भी यूनिवर्सल सेट लगा लो अभी के लिए, कि एक्स में से सिर्फ ए के जितने भी एलिमेंट वो निकाल के जो हमारा होता है वो क्या आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा ए के अंदर है 1, ए कॉम्प्लीमेंट में 1 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो सारे होंगे, लेकिन 1 नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट का वो मतलब है। अगर मुझे किसी ए को क्लोज प्रूव कराना है तो मुझे उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करवाना पड़ेगा। अब बात आई कि हम किसी भी सेट को ओपन प्रूफ कैसे करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे एक, हमेशा मैं यही यूज़ करूँगी पूरे चैप्टर के अंदर, यहाँ पे हो या फिर 5th चैप्टर हो गया वहाँ पे भी इसी तरीके से होगा हमारा, कि अगर हमें किसी को ओपन प्रूव करना है तो इसमें से हम एक एलिमेंट उठाएंगे। मान लो मैंने ए इसमें से उठा लिया, ठीक है, और अगर इसकी नेबरहुड, मतलब इस तरीके की ए माइनस डेल, ए प्लस डेल, इस टाइप की नेबरहुड भी अगर मेरी इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर ही चली गई, तो जो मेरा हमारा जो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये मैंने इसमें से उठाया और उसकी नेबरहुड मेरी उसके अंदर कंटेन हो गई, तो जो मेरा सेट है वो क्या हो जाता है, ओपन। और अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ए हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज को प्रूव करने का कुछ इस तरीके का कंसेप्ट रहता है, और यही कंसेप्ट हम इस थ्योरम में भी यूज़ करेंगे। ओके, अब वापस थ्योरम पे चलते हैं। तो देखो, हमारा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है इन्होंने, कि XD और YD स्टार हमारे दो मैट्रिक्स स्पेस थे, F और G मेरे दो कंटिन्यूस फंक्शन थे, X इंटू वाई मतलब X से Y तक। देन जो हमें ये सेट दे रखा है ना, वो हमारा क्लोज सबसेट है X का, ये हमें क्या प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, तो हम जो ये सेट है उसका हमने नाम दे दिया कि लेट, ये जो हमारा सेट है वो क्या है, ए है, X2X Fx इक्वल टू Gx, इस तरीके का जो हमें सेट है ये हमने क्या मान लिया, ए है। लेट ए बी द सेट। ओके, मैंने उन्होंने बोल रखा है कि F और G मेरे क्या हैं, दो कंटिन्यूस फंक्शन हैं X से लेके Y तक, ठीक है। F X2Y, G X2Y with the टू कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, जो जो हमारा कंसेप्ट गिवन है वो आपको लेके चलना है। अब क्या है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये सेट है ना, वो हमारा क्या हो जाए, क्लोज सबसेट ऑफ एक्स। मतलब हमें एक तरीके से इस ए को क्लोज प्रूव कराना है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट ए इज क्लोज। अगर मुझे ए को क्लोज प्रूव करानी है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी को क्लोज प्रूव कराना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव करा दे, ओपन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज हमें एक्स माइनस ए, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या प्रूव कराना है, ओपन प्रूव कराना है। हमारा मेन मकसद तो ये हो गया, अगर ए को क्लोज प्रूव कराना है तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करा दे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे ए के कॉम्प्लीमेंट को क्या कराना, ओपन प्रूव कराना है। तो मैंने क्या कंसेप्ट बताया था ओपन प्रूव कराने का, कि
हमारा ओपन हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। जैसे हमने ये कंसेप्ट करवाया था ना कि एक एलिमेंट इसमें से लेंगे और उसकी नेबरहुड अगर उसके अंदर कंटेन होगी तो वो ओपन हो जाएगा, सिमिलर हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक बात और आती है कि अगर मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट 5 हो गया, ए के कॉम्प्लीमेंट में अगर हमारा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मेरा जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि जो 5 है वो एक ओपन सेट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा अगर ए का कॉम्प्लीमेंट 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ होगा, तो मैं एक एलिमेंट उठाऊंगी इसके अंदर से और इसकी नेबरहुड भी इसी के अंदर पहुंचानी है, ठीक है। अब देखो ए उठा लिया ए के कॉम्प्लीमेंट से, अगर मेरा ए के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो पक्का ए में तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा मेरा ए इस तरीके का है 1, ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट में पक्का 1 तो नहीं होगा हमारा, राइट। और ये 1 क्या है, मेरा स्मॉल ए। अगर मेरा 1 कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो पक्का मेरा 1 ए के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं जाएगा, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं अगर मेरा कोई भी 2 टाइप का एलिमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट में है तो वो पक्का ए में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ए में तो सिर्फ क्या था, 1 था। मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट ए में नहीं होगा और ए का एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। मतलब अगर ए मेरा एलिमेंट ए के कॉम्प्लीमेंट से है तो ए पक्का हमारा इसके सेट में तो जाएगा नहीं, ठीक है। अगर मेरा ए इसके अंदर नहीं जाता है, अगर मेरा ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मेरा एफ ए नॉट इक्वल टू जी हो जाएगा। देखो क्या है, इन्होंने क्या बोल रखा है कि ए मेरा इस तरीके का सेट है, एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए। लेकिन अगर मेरा ये एलिमेंट ए इसके अंदर बिलोंग ही नहीं करता तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये दोनों हमने क्या लिख दिए कि एफ ए नॉट इक्वल टू जी है, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब तक हमने जो इन्होंने बोल रखा था थ्योरम में वही किया है कि एफ जी हमें 2 कंटिन्यूस फंक्शन देते थे, ये सब हमने लिख दिया, ए सेट था, इसको हमें क्लोज प्रूव कराना था। क्लोज प्रूव कराने के लिए इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेंगे, अगर ये 5 हो गया तो ये ओपन है ही, और अगर नॉट इक्वल टू 5 हो गया तो हम इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे इस तरीके से। ए अगर एक कॉम्प्लीमेंट में है तो वो पक्का ए में तो होगा नहीं, और अगर ए में होगा नहीं तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो एफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। अगर अब देखो एफ ए नॉट इक्वल टू जी हो गया तो हमारा डी स्टार एफ ए जी ए कुछ ना कुछ होगा। देखो डी का मतलब क्या होता था हमारे मैट्रिक्स स्पेस में, अगर डी एक्स वाई होता था तो उसका मतलब हमारा क्या होता था, इन दोनों का डिफरेंस, राइट, डिफरेंस होता था ना। फॉर एग्जांपल एक्स माइनस वाई इस तरीके का हो जाता था हमारा, ठीक है। अब देखो अगर मेरे एक्स और वाई नॉट इक्वल हैं, अगर मेरा एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो इनका आंसर, इन दोनों का डिफरेंस 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि जब इक्वल होंगे तभी तो 0 आएगा, अगर इक्वल ही नहीं होंगे तो 0 नहीं आएगा। ऑल्सो जो डिस्टेंस है मेरा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होता है मेरा, या तो 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। अब 0 तो है नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो हमारी ये वैल्यू आएगी ना डी के अंदर वाली जो ये वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब मैं, और ये जो इनका डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम भी होगा। अब किसी वैल्यू का डिफरेंस कम भी है और ग्रेटर देन 0 भी है, वो तो हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन ही होता है। तो हमने क्या मान लिया कि जो ये वैल्यू है ना डी स्टार एफ ए जी है वो क्या है, एप्सिलॉन, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमें पता है जी डिस्टेंस लिया हमने तो मैट्रिक स्पेस वाला, और ये तो ग्रेटर देन 0 हो गई, तो ये हमने क्या ले लिया एक तरीके से कि डी स्टार एफ ए जी की वैल्यू क्या ले ली हमने, एप्सिलॉन, ठीक है। इसका हम आगे यूज़ करेंगे, इस वजह से हमने लिया है। अब देखो हमें एक चीज़ और गिवन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि एफ और जी है ना हमारे 2 कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम उसकी डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं जो हमने लेक्चर 1 में की थी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अगर वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन फॉर गिवन एप्सिलॉन, ये हमारी डेफिनेशन थी, ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, और हमारा क्या था डेफिनेशन के अंदर, डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन एंड डी स्टार, ये तो हमारा तब है, तब हमने एफ के लिए लिया एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, और जी के लिए ले तो हम डी स्टार जी एक्स जी ए लेस देन एप्सिलॉन इफ़
डी एक्स से लेस देन डेल। हमारे पास दो डेफिनेशन थी, एक तो ये थी कि एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्साइलन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल, और जी एक्स माइनस जी ए लेस देन एप्साइलन इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल। या फिर हम इन दोनों का डिफरेंस का मतलब क्या ही होता है, डी स्टार एफ एक्स एफ ए, या हम इस तरीके से लिख लें, तो हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब देखो हमारी एप्साइलन वाली कंडीशन कितनी होगी, 1 2 3। जब हमारी दो कंडीशन होती है तो हम एप्साइलन बाई 2 लेते हैं, 3 कंडीशन तो एप्साइलन बाई 3 ले लेंगे। नॉर्मली याद रखने का तरीका, और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा एंड में जो एप्साइलन है वो कंप्लीट हो सके, इस वजह से हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, अगर आप एप्साइलन भी रखेंगे तो भी वो हमारा गलत नहीं होता, ये बात मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखी है। ओके, तो हमने क्या किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में वो रखा था एफ और जी कंटिन्यूस है, तो उसकी नॉर्मल डेफिनेशन लगाई है। अब बोलोगे आप जैसे पिछले थ्योरम में हमने किया था, इसके लिए हमने डेल्टा 1 लिया था, इसके लिए हमने डेल्टा 2 लिया था, और फिर उनमें से एक मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करी थी जो कि डेल्टा हो गया था, देन वो इन दोनों के कंबाइन आ गया था। अगर आपको उस तरीके से करना है थ्योरम फर्स्ट की तरह, तो आप वैसे कर सकते हो, अदरवाइज इन दोनों के नाम का मैंने इकट्ठा जो डेल्टा है ना वो एग्जिस्ट करा दिया। देखो लिखा फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड डायरेक्ट डेफिनेशन लगा दी। ये हमारा सिर्फ क्या किया हमने, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाई जो कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ ली थी। ठीक है, इसका मतलब एक तो हमारे पास क्या होगा, डी स्टार एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, एक होगा हमारे पास डी स्टार जी एक्स जी ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, और ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कब करते हैं, जब मेरा डी एक्स ए लेस देन क्या है, डेल है। ओके, अब हम वापस इसी वैल्यू पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरीके से इन दोनों को कनेक्ट करके हमें क्या करना है, मेन मकसद तो हमारा क्या है, इसको ए को क्लोज प्रूव कराना, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट को ओपन, मतलब इसकी नेबरहुड को हमें इसके अंदर कंटेन करवाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमें गिवन चीज़ें हैं उनको कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट देखो अब क्या है हमारा यहाँ पे, डी स्टार एफ ए जी ए। अब हम इनको इनके साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स टाइप का लग रहा है, तो हम जो हमारी एक मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी उसके अकॉर्डिंग हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेस देन डी स्टार एफ ए एफ एक्स प्लस डी स्टार एफ एक्स जी एक्स प्लस डी स्टार जी एक्स जी। देखो कुछ नहीं किया इसके अंदर, नॉर्मल जैसे हमारी मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी होती थी ना, कि ये वाली वैल्यू हमारी इससे लेस देन हो जाती थी, वहाँ पे हमारा क्या होता था कि डी एक्स जेड होता था, वो लेस देन हो जाता था डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड से। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू एडअप होती थी, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो वैल्यू एडअप की हैं, एक एफ एक्स और एक जी एक्स। हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, नॉर्मल है हमारा, बस हमने वो वैल्यू ली है। ठीक है, अब देखो जो हमारा डी स्टार एफ ए एफ एक्स है, ऑल्सो जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या होता है, एक सिमेट्रिक, मतलब इसको हम इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तो वो स्ट्रिक्टली आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3, प्लस इसकी तो कोई वैल्यू है नहीं तो ये एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस ये हमारा क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, और ये वैल्यू कब है, इफ़ एक्स माइनस ए, या फिर हम लिखते हैं डी एक्स ए लेस देन क्या है, डेल्टा। मतलब हम, और इसकी वैल्यू हमारी क्या थी यहाँ से, एप्सिलॉन, इसका मतलब हमारा क्या गया, एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस डी स्टार एफ एक्स जी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इफ डी एक्स से क्या है हमारा लेस देन डेल। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, ऐसे कैसे, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया इस तरीके से। जो हमारा एप्सिलॉन बाई 3 और एप्सिलॉन बाई 3 है वो क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन बाई 3 प्लस डी स्टार एफ एक्स जी एक्स इफ़ डी एक्स से लेस देन डेल। ठीक है, एप्सिलॉन माइनस 2 एप्सिलॉन बाई 3 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3, ये लेस देन हो गया डी स्टार एफ एक्स जी एक्स इफ़ डी एक्स से लेस देन डेल। देखो डी एक्स ए लेस देन डेल का मतलब क्या है हमारा, डी एक्स ए का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब एक्स माइनस ए लेस देन डेल। ठीक है, अगर हम मोड ओपन करें तो वो हमारा क्या होता है, माइनस डेल से लेके प्लस डेल तक, राइट, इस तरीके से हमारा होता है। अगर हमें यहाँ से एक्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हर जगह प्लस ए कर देंगे तो माइनस ए प्लस डेल एक्स और ए प्लस डेल, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। मतलब जो मेरा x है उसकी नेबरहुड क्या है, a माइनस डेल और a प्लस डेल, मतलब x किस में बिलोंग करेगा, a माइनस डेल से a प्लस डेल के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना इसकी जगह कि x बिलोंग टू a माइनस डेल a प्लस डेल, इस तरीके से। और ये हमारा कब है, जब मेरा जो डी स्टार एफ एक्स जी एक्स है वो क्या है,
ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3। तो हमने ये बात लिख दी जो हमें गिवन थी। बस इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आपकी बुक में ये इस तरीके से लिख रखा है, लेकिन क्यों मैंने इस तरीके से इसको क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इन नेबरहुड को पहुँचाना ना, एक ही नेबरहुड को उसके अंदर, एक ही कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो इसलिए मैंने ये वैल्यू को थोड़ा एक्स्ट्रा खोल के दिखा दिया ताकि आपको समझ आए कि हाँ भाई ये मेरी नेबरहुड है, वरना मतलब तो इसका भी हमारा नेबरहुड ही है। आपकी बुक में डायरेक्ट ये लिख रखा है, मैं क्योंकि आपको ये दिखा रही हूँ एक बार के लिए कि हाँ भाई ये हमारी नेबरहुड है, इस तरीके से है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ये कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ओके, अब हमारा इतना आ गया है, समझ आ गया हमें यहाँ तक। एक्स मेरा क्या है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए माइनस डेल से ए प्लस डेल के बीच में। डी स्टार एफ एक्स जी एक्स का मेरा क्या मतलब है, अगर मेरा डी स्टार एफ एक्स जी एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3 है, या फिर लगा लो मतलब ये वैल्यू अगर मेरी एप्सिलॉन बाय 3 है, तो इनका मतलब क्या है, हमारा किसी का डिफरेंस, इसका मतलब डिफरेंस ही होता है ना, अगर किसी का डिफरेंस हमारा ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय 3 है, तो मतलब वो दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, इसका मतलब एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स होगा। ठीक है, अगर मेरा एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स है, देखो अगर मेरा एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो जो मेरा एलिमेंट है वो कहाँ से लिया होगा, हमने पक्का ए से लिया होगा। अगर नॉट इक्वल टू है, अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब एलिमेंट पक्का ए में से तो है नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्स नॉट बिलोंग टू ए। और x अगर मेरा a में नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, x मेरा कहाँ पे होगा, a के कॉम्प्लीमेंट में होगा। x हमने कहाँ से लिया था, इसके नेबरहुड से। x हमें मिला कहाँ पे, a कॉम्प्लीमेंट में। अगर हम किसी से एलिमेंट लेके चलें और हमें इसके अंदर मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है कि जो मेरी ये वाली टर्म है वो इसके अंदर होती है, राइट। तो मतलब मेरा a माइनस डेल a प्लस डेल किसके अंदर कंटेन कर गया, a के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन कर गया, राइट। हम क्या लेके चले थे, a को, इस वाले ए को इसमें लेके चले थे, और इसकी जो हमारी नेबरहुड है वो इसके अंदर कंटेन हो गई। इसका मतलब जो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो मतलब ए मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। बिल्कुल ही इजी थ्योरम थी, कुछ नहीं करना था हमें इसमें, सिर्फ इसको क्लोज प्रूव कराना था। उसके लिए हमें इसको क्लोज प्रूव कराना था, उसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेना प्रूव कराना था। अगर हमारे ये फाई है तो ये ओपन है ही, अगर नॉट इक्वल टू फाई तो हम इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे, एलिमेंट हमने उठा लिया, अगर वो कॉम्प्लीमेंट में तो ए में तो पक्का नहीं होगा, ए में नहीं होगा तो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ये नॉट इक्वल है तो उनका कोई ना कोई डिफरेंस होगा, जो कि हमने एप्सिलॉन वाला है, और वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि डिफरेंस होता है जो हमारा डिस्टेंस होता है वो या तो जीरो होता है या पॉजिटिव, तो हमने क्या ले लिया, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जीरो तो है नहीं वो, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। देन इन्होंने खुद बोल रखे कि एफ और जी मेरे कंटिन्यूस फंक्शन, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी। देन हमने इनको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हमने इस तरीके से कर दिया बाय वो जो हमारी मैट्रिक्स स्पेस की फोर्थ प्रॉपर्टी होती है उससे। देन हमने ये वैल्यूज़ पुट करी हैं, उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये जब है हमारा, जब ये वैल्यू इस तरीके से है, एक्स हमने यहाँ से लिया है, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, और अगर मेरा एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है तो जो मतलब एक्स है वो पक्का ए से तो हमने नहीं लिया है, अगर ए से नहीं लिया तो मतलब जो हमारा एक्स है वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर एक्स हम यहाँ से लेके चलते और यहाँ आ गया तो इसका मतलब जो हमारी ये वाला पार्ट है वो इसके अंदर कंटेन करेगा, और अगर ए की नेबरहुड ए इसके अंदर कंटेन कर गई तो इसका मतलब जो मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया तो ए क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, थ्योरम तो बिल्कुल इजी थी। तो हम जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आप अब तक ये थ्योरम कर लेना जो मैंने आपको पहले बताया था, जो ये हमने आज थ्योरम करी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, और आगे जो हम 2 थ्योरम और करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों थ्योरम्स में से पक्का एक तो पेपर में आएगी, तो एक भी स्किप नहीं करनी है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।